देखिए अब इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल चेंज होने वाली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुंदरी का जो बाप है उसकी डेथ हो जाएगी और उसके बाद आपको किस तरह से आगे की कहानी दिखाई जाएगी। और सबसे अहम पॉइंट नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा वो ये होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो गुलाम है वो पैसे मांगेगा अपने दाजी से, लेकिन वो इस तरह से इनकार करेगा, इस तरह से अनएक्सेप्टेड बात कहेगा जिसे सुनकर गुलाम को यकीन भी नहीं आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो है सुंदरी बेहोश होगी और उसके बाद बड़ा अहम पॉइंट तो ये है कि अब जो है हमारे गुलाम को मोहब्बत होने वाली है सुंदरी से। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे की कहानी और आगे की ये स्टोरी, बस आपने ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। देखिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो सुंदरी को मोहब्बत होने वाली है, सुंदरी को तो पहले नहीं होगी लेकिन पहले होगी गुलाम को मोहब्बत। वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरी जो है वो सुन रही होगी अपने बाप की गुफ्तगू और उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर उसे यकीन भी नहीं आएगा और वो वहाँ पर खड़ी खड़ी बेहोश हो जाएगी। तो ये देखकर हमारा जो गुलाम है उसको पकड़ेगा और उठाकर उसको लेकर आएगा हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से उसकी शक्ल को नोटिस करेगा, पहले वो नहीं करता था, पहले वो सिर्फ उसको बातें समझाता था या फिर यूँ कुछ हद तक ही उसे बात करता था, कुछ अपनी नज़र से देखता था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ ऐसी निगाह से देखे जिससे निगाह से वो उसको मोहब्बत हो जाए। तो ऐसा होगा कि यहाँ पर वो उसको उठाएगा तो उसकी शक्ल देखकर वो नोटिस भी करेगा और परेशान भी होगा और हैरान भी होगा और उसके साथ साथ उसको प्यार और मोहब्बत भी हो जाएगी सुंदरी से। और ऐसे में फिर होगा इस ड्रामे का इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग और ऐसे में फिर आपको जो दिखाया जाएगा उसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब देखें कहानी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ चुका हूँ, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट मैं मिस कर चुका हूँ। जो पॉइंट मैं आपको अभी बताता हूँ वो ये है कि अब जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर सुंदरी को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि सुंदरी को अब पता लगेगा कि उसकी माँ जिंदा है और जब उसकी माँ से मुलाकात करेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा। देखिए वो कुछ इस तरह से कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा सकता है कि हमारा जो सुंदरी का बाप है वो आखिरी बात जो कहता है कि सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ एक गांव है जहां पर गुलाम और ये बादशाह रहते हैं। अब वो कहता है कि मेरी ये अमानत यानी मेरी सुंदरी अब वो पहुंचा दो सुंदरगढ़ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी बेटी का जो अमानत है वो चाहता है कि वहाँ पर भेजे, लेकिन ये नहीं पता कि वो किसकी अमानत है या पर किसके घर जाना है, ये किसी को नहीं पता होता। ये फिर आपको दिखाया जाएगा तब हमारे आशिक की जो है डेथ हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ इस तरह से कि जब यहाँ पर ये अल्फाज बोलेगा तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जिंदा रह जाए और उसकी डेथ हो जाएगी कन्फर्म, और उसके बाद उसको सुंदरगढ़ लेकर जाया जाएगा। लेकिन अब नहीं पता क्योंकि सुंदरी नहीं जानती, वो छोटी थी, उनका बचपन में जो है एक्सीडेंट हुआ था और ऐसे में यहाँ पर जो सुंदरी की जो माँ है उसकी यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो अपनी यादाश्त को खो बैठी। अब ऐसे में फिर से उसको जाहिर सी बात है जब ख्याल आ रहे हैं तो उसको हल्की सी यादाश्त वापस आ रही है। वो सोच रही है कि कोई मेरा अपना है जो कि तकलीफ़ में है और तकलीफ़ में गुजार रहा है अपनी ज़िंदगी। तो फिर यहाँ पर हो सकता है उसकी यहाँ पर जब शक्ल लाई जाएगी फिर हो सकता है किसी को दिखाया जाए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुलाम अगर घर जाकर कोई ऐसी बात कर दे और उसके बाद जो सुंदरी की माँ है वो अगर बाहर आ जाती है कहती है कि देखो कौन है ऐसा, क्योंकि उसकी काफ़ी दिन से घुटन हो रही है दिल में, वो कमरे में महसूस कर रही है कि ऐसा कोई है जो कि तकलीफ़ में है। तो हो सकता है वो वहाँ पर शक्ल देखने आए तो उसको नज़र आए वो शख्स जिस शख्स के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, और उसके बाद उसको अपनी बेटी नज़र आए और बेटी को अपनी माँ नज़र आए और उसके बाद ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो बादशाह का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जुल्म करेगा अपनी सुंदरी के ऊपर। सुंदरी को ये नहीं बख्शेगा, सुंदरी से ये हर हाल में चाहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन सुंदरी जो है वो गुलाम से मोहब्बत करेगी। अब ऐसे में सुंदरी का
जाहिर सी बात है वाहिद सहारा बचेगा या डॉक्टर साहब, क्योंकि ऐन मुसीबत के अंदर इसका जो काम आया वो हमारा गुलाम ही था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में वो इनकी सब वफ़ाओं के ऊपर पानी तो नहीं फेर सकती ना। तो इस वफ़ा का यो कंटिन्यू करने के लिए वो ज़रूर मोहब्बत करेगी गुलाम से और गुलाम को मोहब्बत हो जाएगी सुंदरी से। लेकिन बीच का कैरेक्टर बादशाह जो है ये सारा कुछ गड़बड़ करके रख देगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस तरह से हमारा जो बादशाह है वो इसको कैद भी करेगा और इसको बांधेगा भी, रस्सी से बांधेगा, इसको सज़ा भी देगा, इससे सब कुछ करेगा। लेकिन फिर भी जो सुंदरी है वो वापस नहीं हटेगी। वो यही बोलेगी ऐन शादी वाले दिन भी यही बोलेगी कि बादशाह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहे, सॉरी गुलाम जो है मेरा है और मैं सिर्फ गुलाम से ही मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इन दोनों की जो है आपस में लड़ाई हो जाएगी, बादशाह और गुलाम की, और फिर बहुत ज़्यादा कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब मैं आपको मुकम्मल कहानी तो नहीं बता सकता, अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पर जो हमारा गुलाम है उस डेथ होने से पहले मैं कहानी बताना भूल गया। तो वो यह है कि वो पैसे मांगने जाएगा 3-4 लाख अपने दादी से, और दादी जो है उसको इनकार कर देगा कि नहीं भाई तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो। और ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो उसका हक भी है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर इनकार कर देगा। और ये बातें सुनकर गुलाम जो है परेशान हो जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा, उसको बताएगा कि भाई जो है इतने सारे पैसे होते हैं उसके बावजूद, इतनी सारी जायदाद है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो ये सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रोने लगेगी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वापस इमोशनल फिर से हॉस्पिटल आ जाएगा। और उसके बाद वो आपको स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। तो इस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी दिखाई जाएगी। और इस चैनल को आपने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूं। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।